कैसे हैं आप? तो कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हमने प्योर और इम्प्योर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्योर, जो कि दो भागों में डिवाइडेड है, विच इज़ एलिमेंट और कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से निर्मित होते हैं। जैसे एक ही प्रकार के एलिमेंट कैसे, जैसे हमारा H2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया। ये क्या है, हमारे एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। इन्हें किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा डिवाइडेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो क्या है, एक ही एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो कोई भी फिजिकल मेथड या कोई भी केमिकल मेथड के वजह से या उनके द्वारा ये डिवाइडेड नहीं किए जा सकते। ये 3 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? पहला होता है हमारा मेटल, दूसरा मेटलॉइड और तीसरा नॉन मेटल। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ये तीनों एलिमेंट मौजूद रहते हैं, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। जो हमारे मेटलॉइड है, जो हमारा मेटल है, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है। कि ये गुड कंडक्टर है किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्या है, पीट कर इनको पतली शीट बना दिया जाता है। ये मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। मेलिएबल होती है किसी भी धातु को पीट कर शीट में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल होता है उसको खींच कर, उसको स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर देना। तो हमारा जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, डक्टाइल भी है और मेलिएबल भी है। और दूसरा क्या है, ये पीटने पर इनकी क्या आती है, आवाज़ आती है। जनरली ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड मतलब हार्ड होते हैं। लेकिन उसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। जो हमारा मरकरी है वो क्या होता है, ना तो सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है। तो ये मेटल की क्या है, एक्सेप्शन है। तो इस प्रकार से इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। किस प्रकार से ज़्यादा होगा? अगर कोई सब्सटेंस आपका सॉलिड है और सॉलिड में क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने वीडियो में पढ़ा, जो सॉलिड है उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। तो उनका तोड़ने में क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। या उसको बॉईल करे या मेल्ट करे तो उसमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार से उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से है। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड में पाए जाते हैं हमारा मेटल भी और नॉन मेटल भी। मेटलॉइड हमारी लेफ़्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, नॉन मेटल हमारी राइट साइड में एग्जिस्ट करती हैं और मेटलॉइड हमारे बिटवीन में एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इट मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा क्षमता होती है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, एटम 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को देने वाले या इलेक्ट्रॉन को लेने वाले। तो जो हमारे मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो जो नेगेटिव है वो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएंगे, कैटायन बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने क्या है, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आगे क्या है, ये कैटायन बन जाएंगे। किस तरीके से कैटायन बने, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या है, दिए। और ये क्या है, चमकदार होते हैं। तो हमने इस तरीके से मेटल के बारे में जाना कि वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, पीटने पर आवाज़ भी आती है, और उसकी एक्सेप्शन हमारी मरकरी है। डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और पीरियोडिक टेबल में हमेशा लेफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटल। जो नॉन मेटल है वो हमेशा मेटल के अपोजिट होगा। नॉन मेटल है हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। इसमें एक्सेप्शन हमारी होगी ग्रेफाइट और डायमंड। जो हमारे ग्रेफाइट और डायमंड है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इस प्रकार से नॉन मेटल के एक्सेप्शन हुए हमारे ग्रेफाइट और डायमंड, और मेटल के एक्सेप्शन हुए हमारे मरकरी, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था।
और ये क्या है, नॉट मेलिएबल होता है। नॉट मेलिएबल का मतलब होता है ना तो इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता, नॉट डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं है इनको, ना ही वायर में कन्वर्ट किया जा सकता, और ना ही इन पे पीटने पर आवाज़ आती है। तो नॉन मेटल का हमेशा मेटल के अपोजिट होगा। ये जनरली लिक्विड या गैस में पाए जाते हैं और ना ही चमकदार होते हैं। इस प्रकार से हमारा नॉन मेटल है। और इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, लो होगी, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड और गैस में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जो आसानी से क्या किया जाता है, तोड़ा जा सकता है। तो इनकी जो डेंसिटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसको कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। फिर पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, राइट साइड पे एग्जिस्ट करती है। जो हमारा मेटल होता है वो तो हमारे लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो हमारा राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो हमारा नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा हो जाएगी, तो इस प्रकार से वो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। और ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और हमारे जो मेटल है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन इसमें हमने पढ़ा ग्रेफाइट और डायमंड। अब आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है, सामान्य स्थिति में तो इनमें करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर करंट का फ्लो होने लगता है। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड मीन्स मेटल और नॉन मेटल का दोनों का कम्बिनेशन होता है। पीरियोडिक टेबल में ये सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर में यूज आता है मेटलॉइड का, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या, हमारे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरोन है, एक्सेट्रा। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर